आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम फर्दर रिव्यू करेंगे कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में वो कौन से टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हम जानेंगे कि जो मल्टी कैप कैटेगरी फंड के लिए जो नया रूल्स आया है 25% एलोकेशन इन ईच कैटेगरी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के अंदर में, क्या इससे इनको फ़र्क पड़ने वाला है, इनकी परफॉर्मेंस क्या आने वाले टाइम में हिल सकती है, इस चीज़ को हम रिव्यू करेंगे डेफिनेटली इन फंड्स के एलोकेशंस को साथ में रिव्यू करते हुए में। और साथ ही साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एक ऐसा फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी को ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट बेसिस में बीट कर रहा है, मतलब टॉप गोल्ड फंड फ्रॉम मल्टी कैप कैटेगरी, उसको भी रिव्यू करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, प्लीज़ मिस ना करें कोई से भी पार्ट्स को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, और अगर कर रखा है तो लाइक करें और क्रिएट अपना कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब सीधा पॉइंट के ऊपर में आते हैं। नंबर 1 जो फंड मेरे को लगा है वो है PGIM इंडिया का डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। ये एक क्राइसिल के अंदर में 5 स्टार रेटिंग में आता है। देखिए 5 स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको क्राइसिल जिस भी म्यूचुअल फंड को रेट करता है, क्राइसिल अपने आप में एक बहुत बड़ी फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो मल्टीपल रेटिंग्स को देती है अलग अलग चीज़ों के लिए। और क्राइसिल जब किसी को रेट करता है तो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर में रेट करता है कि उसका फंड एलोकेशन के ऊपर में, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर में, उनकी फंड्स की मूवमेंट के ऊपर पे, उनके लॉन्गर पीरियड में किस तरह से उन्होंने स्विच करा है, मूवमेंट करिए, उन सब चीज़ों के ऊपर में इसको डेफिनेटली रिव्यू करता है। तो आपको यहाँ पे देखने वाली बात है कि 5 स्टार रेटिंग अगर किसी को मिली है क्राइसिल की तरफ से तो वो फंड डेफिनेटली वर्थ करता है रिव्यू करने के लिए। सॉरी, एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे 226 करोड़ की, यही एक छोटा सा कंसर्न पॉइंट है इसके अंदर में। इसके अलावा हर चीज़ आपको हाई स्टैंडर्ड में मिलेगी। 3 महीने की रिटर्न 22.03%, इसके अलावा 1 साल की रिटर्न 23.97%, 2 साल में 9.61% और 5 साल में 10.74% की कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको दी है इसने। तो ये आपको डेफिनेटली नोटिस करने वाली बात है, जबकि मार्केट काफ़ी अच्छा डिप लेके आई हुई है। ऐसे टाइम पर जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव में रिटर्न्स दिखा रही है, इन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको दी है। एक्सपेंस रेशो की बात करता हूँ तो 0.51% की एक्सपेंस रेशो है। अगर आप इस एक्सपेंस रेशो को देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं है, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे फंड्स के अंदर में जो आपके इंडेक्स फंड हैं या लिक्विड फंड हैं आपको 0.20% के नीचे में, 0.30% के नीचे में मिलती है। लेकिन काफ़ी सारे जो फंड्स हैं वहाँ पे 1.5-2% के ऊपर में रिटर्न्स एक्सपेंस रेशो मिलेगी। तो ये मिड रेंज में एक्सपेंस रेशो है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में द बेस्ट एक्सपेंस रेशो है, इससे सस्ता शायद ही नहीं है कहीं पे। इसके बाद अगर आपके पैसा किस तरह से बढ़ा, अगर आपने 1 लाख रुपए लमसम में लगाया होता 5 साल पहले तो आपके 1 लाख रुपए 1,66,600 रुपये बन गए होते हैं इसके अंदर में। और 1,500 रुपये की SIP करी होती है आपने 5 साल तक, तो आपके जो अमाउंट है वो 1,21,806 रुपये बन गई होती। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कई लोग सोचेंगे कि यार SIP में तो पैसा कम बन रहा है, लमसम में ज़्यादा बन रहा है। दोनों का तरीका बिल्कुल डेफिनेटली अलग है, दोनों के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। देखिए पहले मैं SIP में आपको समझाऊं, आपका जो पहला 1,000 रुपये था 5 साल पहले जो लगा था, उसने तो 60 महीने के लिए काम करा आपके लिए। लेकिन जो लेटेस्ट 1,000 रुपीज़ होगा उसने तो आपके लिए सिर्फ 1 ही महीने काम करा, या उससे पहले वाले ने सिर्फ 2 ही महीने काम करा है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पे पैसा थोड़ा धीरे धीरे लगेगा तो उनके काम करने का जो पीरियड है उसको कंपाउंडिंग करने के लिए, आपके लिए कमा के देने के लिए टाइम कम मिला है। जबकि लमसम में आपका एक बारी का पैसे लगे हुए को 5 साल के लिए काम करने का मौका मिला, जहाँ पे वो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न्स दे पाया है। लेकिन अगर आप इसको नोट करें, क्या बोलेंगे, लमसम में ही फ़ायदा वहीं पे लगाना चाहिए, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब आप लमसम में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइफ के अंदर में। अगर आप मार्केट के बॉटम में पैसा लगाते हैं, जैसे अभी किसी ने 7,500 में मार्केट गई थी, बाई चांस किसी ने तब लमसम में एक पैसा लगा दिया किसी म्यूचुअल फंड में और तब से बैठा हुआ है, तो उसकी रिटर्न्स कंपैरेटिवली डेफिनेटली बाकी जो SIP में लगाना शुरू करा होगा उस दिन से, उसके कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि आप कभी मार्केट के टॉप और बॉटम को पिक नहीं कर सकते। तो SIP अच्छी एवरेजिंग करती है आपके लॉन्गर टाइम होराइजन में, आपको और श्योर शॉट अच्छी सक्सेस दिला सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर्स आपको वही दिखाते हैं जिस तरह से सिनारियो चलता है। अब बात आती है
इनके एसेट एलोकेशन को लेकर। एसेट एलोकेशन में अगर आप देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर में अगर आप देखें तो लार्ज कैप के अंदर में 48.20% की एलोकेशन है, मिड कैप के अंदर में 28.11% की एलोकेशन दी है इन्होंने, और स्मॉल कैप के अंदर 18.38% की एलोकेशन है। अदर्स में जो आता है आपका आ जाते हैं डेट या लिक्विड फंड्स, वो इसलिए रिक्वायरमेंट में रखना पड़ता है थोड़ा सा स्टेबिलिटी देने के लिए म्यूचुअल फंड को, और सेकेंडरी साइड के अंदर में आपके जो भी लोग रिडीम करें तो उनको फंड की रिक्वायरमेंट पड़े तो उनको अपने सिक्योरिटीज़ को सेल ना करना पड़े, यहाँ के लिक्विड के थ्रू जो रिडम्पशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। तो ये यहाँ पे 5.5% वहाँ पे लगा रखा है। तो इस फंड को आप ओवरऑल अगर कंसीडर करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इन्होंने बहुत अच्छी एलोकेशन करी है तीनों कैटेगरी के अंदर में, जो बहुत ही रेयर है मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में। आगे आने वाले पॉइंट में आप देखेंगे, और आप यहाँ पे देखेंगे इनको स्मॉल कैप को अगर 25% पहुँचाना है तो लगभग 7% का इनको और एलोकेशन करना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है। इनको थोड़ा सा लार्ज कैप या मिड कैप से अमाउंट को परसेंटेज को चर्न करके स्मॉल कैप की तरफ को टेस्ट करना पड़ेगा, और ये सेम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देता रहेगा जिस तरह से इसने दी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहें, और अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी में लगाने चाहते हैं तो इस फंड को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। अगला फंड है कैनरा रोबेको का इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। अब इसको देखें, ये भी 5 स्टार रेटिंग के अंदर में आता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही प्यारी है, 2280 करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसकी अगर मैं एक साल की परफॉर्मेंस देखूँ तो 15.09% की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एक साल के अंदर में म्यूचुअल फंड की तरफ से, जिस समय पूरी मार्केट गिरी पड़ी है। 2 साल में 6.84% और 5 साल में 10.69% की रिटर्न है, जो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 10.69% इस गिरी हुई मार्केट के अंदर में भी अगर ये 5 साल के रिटर्न में दे रहा है तो बहुत अच्छा फंड है। और कंसिस्टेंटली देखिए हर पॉइंट में पॉजिटिव साइड में रिटर्न्स हैं, वो भी एक अच्छी हेल्दी रिटर्न्स आप बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस से 0.81% है, टच हायर है पीजीआईएम से, लेकिन फिर भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एक्सपेंस रेशो है। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 5 साल में लगभग यहाँ पे भी 1,66,230 रुपये बन जाते हैं, और सिप में भी 1,18,764 का रिटर्न बनता है। मतलब आप देखेंगे अच्छी रिटर्न्स यहाँ पे इसने आपको प्रोवाइड करी है। फिक्स डिपॉजिट को डेफिनेटली टाइम टू टाइम बीट करा है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर में, तो एफडी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये म्यूचुअल फंड आपके लिए, और कंसिस्टेंट बेसिस में परफॉर्म भी कर रहा है। अब इसके एसेट एलोकेशंस को अगर हम रिव्यू करने की देखें तो 68.43% की एलोकेशन है लार्ज कैप के अंदर में। ये कंसर्न है जो मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादातर मल्टी कैप फंड्स के अंदर में यही है कि लार्ज कैप फंड्स पर बहुत ज़्यादा एलोकेशंस लगा रखी है। मिड कैप फंड की बात करूं तो 20.11% की, यहाँ भी फिर भी एलोकेशन ठीक है, लेकिन जैसे स्मॉल कैप की बात आती है 6.26% की ही एलोकेशन रह जाती है। अदर्स में 5.20, वो तो समझ पे आता है कि आपको लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ा आप वहाँ पे एलोकेट करेंगे। अब इस फंड का क्या होगा, आप देखेंगे इसने 68% तो लार्ज कैप के अंदर में लगा रखा। अगर लार्ज कैप में से इसको एटलीस्ट 20% कट करके स्मॉल कैप में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वहाँ से 25% में एटलीस्ट मान के चलिए, क्योंकि इसको और मिड कैप को भी अप्रोक्सीमेटली 5 से 7% एडिशनल फंड का एलोकेशन करना पड़ेगा। तो इस फंड का पूरा सिनारियो चेंज होने वाला है आने वाले टाइम में, इसकी परफॉर्मेंस हिल जाएगी। अगर यहाँ पे जो फंड मैनेजर ने स्मार्टली सही तरीके से मूवमेंट नहीं करी तो इस फंड की बैंड बच सकती है आने वाले टाइम के अंदर में, क्योंकि लार्ज कैप फंड के अंदर काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आपके पास में काफ़ी सारे फ्लेक्सिब म्यूचुअल फंड्स है मार्केट के अंदर में जो ब्लू चिप या लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप उनके पोर्टफोलियो को कॉपी कर लेते हैं अच्छी साइड में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और उसके बाद थोड़ी सी एलोकेशन बाकी जगह देके अपने आप को मल्टी कैप का चार्ट अपने मुंह के ऊपर लगा के घूमते हैं। तो वो चीज़ आपकी अब हिलने वाली है, तो इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपनी एसेट एलोकेशन के ऊपर में। तो आप डेफिनेटली कीन रहें, यहाँ पे थोड़ा सा नज़रें तेज़ कर लें, मूवमेंट्स को चेक करें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप स्विच भी कर सकते हैं टाइम भी इनके लिए, अगर आपके अच्छी रिटर्न्स मिली हुई हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली वर्थ बनता है रिव्यू करने का, अपने कॉन्फिडेंस को देखने का, और अगर स्विच करना चाहें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद एक यूटीआई का इक्विटी फंड, ये 4 स्टार रेटेड फंड है, 10,983 करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। क्योंकि यहाँ ये आपको जैसे बड़े बैंक्स में से आता है तो काफ़ी लोग इसको ट्रस्ट करते हैं, अच्छी अमाउंट लगा रखी है। अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो एक साल की परफॉर्मेंस 14.42% की, 2 साल में सिर्फ
3.95% की रिटर्न दी है और 5 साल के अंदर में 9.96% की रिटर्न है। एक्सपेंस रेशो देखो सूट करती है 1.30% पे, बहुत ही हायर साइड पे। ये तब है जब मैं आपको चुनकर पूरे मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में जो 60, 70, 80 जो म्यूचुअल फंड्स बिलोंग करते हैं उसमें से टॉप 3 चुन के ला रखा हूँ। उसमें ये हाल है 1.30% की एक्सपेंस रेशो यहाँ पे आ जाती है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते 5 साल पहले तो यहाँ पे आपके 1,60,000 रुपये बन गए होते हैं और साथ ही साथ में 1,500 रुपये की SIP करी होती तो 1,16,000 रुपये की रिटर्न मिल रही होती। रिटर्न साइड में सही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन एक्सपेंस है थोड़ी हायर साइड में। अब आते हैं इसकी एसेट एलोकेशन को लेके, तो लार्ज कैप में देखेंगे 53% की एलोकेशन इसने करी थी, मिड कैप के अंदर 36.19% की और स्मॉल कैप के अंदर 8.16% की एलोकेशन यहाँ पे थी और 2.2% ही सिर्फ इसने अदर्स में रखा था। अब ये म्यूचुअल फंड को क्या करना पड़ेगा, 8% बहुत कम है, लगभग 17-18% इसको और लेके आना पड़ेगा स्मॉल कैप के लिए, और मिड कैप में से थोड़ा सा कम कर सकता है ये यहाँ पे, और लार्ज कैप में से कम कर सकता है। मतलब ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी सारे होने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो आपको नज़र बनाए रखनी पड़ेगी इस म्यूचुअल फंड के अंदर में ताकि कोई भी गलती ना हो और अगर एग्जिट करना है तो आप टाइमली बेस पे कर सकें। तो ये वीडियो का एक यही मकसद था कि आप इसको देख सकें। अब तीनों म्यूचुअल फंड को एक संग विज हम दिखाएं तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर मैंने PGI इंडिया को रखा है, फिर कैनरा रुबेका को, फिर UTI इक्विटी फंड को। इनकी परफॉर्मेंस को भी आप विज कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में देख के। आपको सबसे कम वॉलेटिलिटी जो दिखाई देगी PGI इंडिया के अंदर में दिखाई देगी। रिटर्न्स वाइज भी देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करा है, क्योंकि उसने प्योर मल्टी कैप फंड की तरह काम करा है पूरे अच्छे लंबे टाइम के अंदर में। तो आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं किसी को आपको ये वो नहीं करता कि मैं किसी को प्रमोट करना चाहता हूँ, सिर्फ एक अपनी तरफ से जो मेरी नेकेड आई से दिखाई देता है कि चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नंबर्स अपने आप तेज की बोल के बयां करते हैं कि भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। ये थे स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड मल्टी कैप कैटेगरी के। अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड की जो मल्टी कैप कैटेगरी का राजा है। बिल्कुल सही पहचाना, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये द बेस्ट फंड है अपनी कैटेगरी के अंदर में। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखो तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा कंसिस्टेंट बेसिस पे ऊपर रहती है। लेकिन अगर आप इसकी क्राइसिल रैंकिंग की बात करेंगे तो क्राइसिल इसको रैंकिंग नहीं करता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो मल्टी कैप फंड्स के जो रूल्स हैं उसको ब्रेक करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट तरह से काम करता है। समझते हैं कैसे। अगर आप इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 22% की रिटर्न है, बहुत अच्छी साइड पर है। 2 साल में 10% की रिटर्न है और 5 साल में देखिए 14% की रिटर्न आपको दे रहा है। एक्सपेंस रेशो भी हायर साइड में थोड़ा दिखाई देगा आपको, 1.07% का है, लेकिन परफॉर्मेंस उसको कवर अप कर लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। यहाँ पे 1 लाख रुपए आपके 1,93,200 रुपये बन जाते हैं 5 साल के अंदर में। इतना फर्क पड़ जाता है 3-4% रिटर्न चेंज होने की वजह से, आप देख सकते हैं। और 1,500 रुपये की SIP 5 साल तक करते तो आपका 1,30,000 रुपये बन जाता है। ये भी आपको दिखा रहा है द बेस्ट है अभी तक जो मैंने आपको रिव्यू करवाए उन सबसे एक अलग ही लीग पे काम कर रहा है ये मल्टी कैप फंड। इसका रीज़न आप समझ लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की हम बात करते थे, यहाँ पे एक चौथी कैटेगरी और आती है फॉरेन कैप। मतलब ये इंटरनेशनल ग्लोबल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि आपका फेसबुक, अमेजोन, अल्फ़ाबेट, गूगल, इस टाइप की कंपनीज में भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये फंड ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, 30 से 35 फंड के बीच में इन्वेस्टमेंट है मोटी मोटी। तो वहीं पे इसकी कॉन्सेंट्रेटेड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अगर आप इसके एलोकेशंस देखें तो लार्ज कैप में 33.48% की एलोकेशन है, मिड कैप के अंदर 13.18% की, स्मॉल कैप के अंदर 18.16% की और फॉरेन इक्विटी के अंदर में 28.59% की वेटेज है इसकी। अब ये फॉरेन इक्विटी को किस तरह से ट्रीट करा जाता है ये अभी देखने वाली बात है इसके अंदर में है, लेकिन ये बहुत स्मार्टली मूव कर सकता है। इसके फंड मैनेजर को लेके कोई डाउट नहीं है कि ये किस तरह से एलोकेट करेंगे। तो इस फंड पे आप निश्चिंत रह सकते हैं, ये स्मार्टली एलोकेशन कर सकता है अपने फंड्स की और डेफिनेटली वर्थ करता है मल्टी कैप कैटेगरी में से। अगर आपको एक फंड चूज करना, देखिए हर कैटेगरी से लगभग आप एक ही फंड चूज करा करिए जब अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि कभी भी आपको वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के में ही स्टक ना रह जाए।
और साथ में उस कैटेगरी में अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो उससे आपको फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए अगर मल्टी कैप कैटेगरी में चुनना है तो आप PGIM इंडिया या फिर पराग पारिक में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली वर्थ करेगा, आने वाले टाइम पे आपको फ़ायदा रहेगा। बाकी जगह से आप रिव्यू करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई देती है तो आप एग्जिट करने का सोच सकते हैं। देरी करेंगे तो नुकसान